3 और 4 में चलो भाई रखो। 1/a - x = k2t + 1/a। कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ करो, हो जाएगा आपका a - x - 1/a = k2t। सॉल्व कर दो इसको, आपका हो गया a × a - x। बोलो भाई, a × a - x। और इधर क्या हुआ, a - a + x = k2t। ए और ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपके पास मिल गया न्यूमरेटर x अपान a × a - x k2t। अब आपको k2 चाहिए, k2 निकाल लीजिए। k2 = t को नीचे गिरा दो, 1/t हो गया x a × a - x। ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब यहीं पर पहले कंडीशन ऑफ हाफ लाइफ अप्लाई कर दीजिए। हाफ लाइफ को यहाँ पर ले आए, अप्लाई करें। हाफ लाइफ जो लोग इसके पहले नहीं थे वो ध्यान रखें, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ का मतलब कि वह समय जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कहलाएगा उसका हाफ लाइफ। तो यहां पर अप्लाई करें। हाफ लाइफ, चले। इफ टी इक्वल टू क्या रखा जाए, टी हाफ। टी इक्वल टू टी हाफ, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। एक्स क्या है, खर्च हुआ रिएक्टेंट है या बना हुआ, या बना हुआ प्रोडक्ट है। भाई जितना रिएक्टेंट खर्च होगा वही बनेगा प्रोडक्ट। तो अब आप कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू a/2, इसका मीनिंग ये हुआ रिएक्टेंट का आधा अमाउंट क्या हो गया, खर्च हो गया। हमारे पास क्या है, k2 = 1/t x a × a - x है, ये क्वेश्चन है। टी की जगह क्या रखना है, 1/t हाफ रखना है। बोलो टी की जगह, एक्स की जगह a/2, a × a - a/2। अगर हम आगे बढ़े, k2 = 1/t हाफ, a/2 हो गया न्यूमरेटर, a × a/2 आपका ये हो गया। बोलो, ए में से आधा ए घट गया तो क्या हो गया, आधा ए बचा। बोलो, एक में से आधा गया तो एक आम था, आधा हम आपने काट कर दे दिया दूसरे को, क्या बचा। वही कहानी यहाँ पर भी है, ए में से आधा गया तो आधा ही बच गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हुआ। बचा क्या, k2 = 1/t हाफ इंटू 1/a। क्या बोलते हो, 1/a। अब आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, टी हाफ, टी हाफ = 1/k2, 1/a
ए ना। अब अगर के कांस्टेंट है, इसका मतलब 1/K2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। हमारे पास लिखने का जगह बन गया 1 क्या, ए। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी इक्वेशन नंबर हो, 4 5 5, इक्वेशन नंबर 5, 10 फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द half life the half life is inversely proportional to the inversely proportional to the initial molar concentration of reactant, initial molar concentration of reactant। हो गया, चलो अब हेडिंग बदल दो। एक पार्ट आपका पूरा हो गया है। अब हेडिंग बदलो आप। हेडिंग क्या लोगे, यानी सेकंड नंबर हेडिंग, व्हेन A and B have different concentration, when A and B have different concentration, A and B have different concentration, तो फिर वही कहानी, कंसीडर A plus B gives the product। वही लगाइए इनिशियल और टाइम टी वाला कंडीशन लगाइए। इनिशियली A B 0, आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा, ये 2x, यहाँ A माइनस एक्स B माइनस एक्स। सीधे रेट ला लिखो इसका, क्या लिखोगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू A2 A माइनस एक्स B माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख दो, dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, बोलो भाई, इज इक्वल टू K2 dt।
क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/a माइनस एक्स K2 dt। इसमें कुछ हमें नहीं लग रहा कि बहुत दिमाग लगाना है। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब इससे बना लो इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर सब तो अभी कर नहीं पाएंगे। एक हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे आंशिक भिन्न, और इंग्लिश मीडियम पढ़े होंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इतने का पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, तभी वो इंटीग्रेट होगा। तो स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, द 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स गिव्स। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यानी 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा 1/a माइनस b और 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। ये वैल्यू सीधे सभी लोग याद कर लो, मैथ वाले इसको बैठ करके सुकून से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये रिजल्ट आपके पास आएगा। यहाँ जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, यहाँ आपको सीधे लिखनी है। अब ये बताओ, यहाँ dx का मल्टीप्लाई था ना, यहाँ dx का मल्टीप्लाई था, तो पूरे में भी क्या करोगे आप? dx का मल्टीप्लाई कर लोगे। इसका मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/a माइनस b। तो अगर हम dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे ना, dx अपान b माइनस एक्स माइनस dx अपान a माइनस एक्स। तो इतने के जगह, ये देखो, इतने के जगह क्या लिखना है? ये लिखना है। और ये आपके उसके बाद क्या है? K2 dt है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। नोट हो गया? कंपेयर कर दो 1 और 2 को। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो क्या हो जाएगा? K2t है ना, K2 dt है ना, इज इक्वल टू 1/a माइनस b dx अपान b माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट, तो इधर राइट लेफ्ट साइड में क्या है? K2r है dt, और राइट साइड में a माइनस b, ये तो है ही। अंदर वाला भाग dx अपान b माइनस एक्स माइनस dx अपान a माइनस एक्स। 1/x का केस है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन बन रहा हो, वेरिएबल के पहले क्या हो? माइनस साइन हो, तो माइनस साइन को बाहर करके उसको 1/x के रूप में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा? K2t प्लस आई कर दिया, K2t प्लस आई, कोई दिक्कत? और इधर क्या हो गया? 1/a माइनस बी, यहाँ हो गया माइनस लोन ऑफ b माइनस एक्स। यहाँ भी माइनस आएगा, पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा लोन ऑफ a माइनस एक्स। इसको और थोड़ा सिंपल करो, K2t प्लस आई
1 ए माइनस बी, ये प्लस है तो पहले कर लो, ए माइनस एक्स माइनस लोन ऑफ बी माइनस एक्स लिख सकते हो आप। अरे पॉजिटिव है ना यार, तो पहले कर लिया निगेटिव वाले, बाद में कर दिया। अब के टू टी प्लस आई इक्वल टू 1 ए माइनस बी लोन ऑफ ए माइनस एक्स अपान बी माइनस एक्स, क्या बोलते हो, लिख सकते हो ना, ए अपान बी, ये हो गया लोन ऑफ ए माइनस एक्स अपान बी माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर हो गया ये 4, इक्वेशन नंबर 4। लगा दो कंडीशन इनिशियल, क्योंकि आई निकालना है। यहाँ भी पूरा इक्वेशन आया नहीं, अभी आई बचा हुआ है, इसमें आई को हटाना है यहाँ से। तो वेन टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू भी क्या 0, हमारे पास लेफ्ट में क्या बचा, आई बचा, बोलो भैया, 1 अपान ए माइनस बी बचा, जहां जहां एक्स 0 हो गया, लोन ऑफ ए अपान बी बच गया। इक्वेशन नंबर हमारा ये हो गया 5। फ्रॉम 4 एंड 5, अब तो यार रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, 4 एंड 5, तो वी है 4 एंड 5 वी है, तो क्या हो जाएगा, के टू टी प्लस 1 अपान ए माइनस बी लोन ऑफ, और इधर राइट में क्या हो गया, 1 अपान ए माइनस बी ना, और हो गया और लोन ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। सभी कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ करो, कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, के टू टी इक्वल टू 1 अपान ए माइनस बी लोन ऑफ ए माइनस एक्स अपान बी माइनस एक्स माइनस 1 अपान ए माइनस बी लोन ऑफ ए अपान बी। बोलो भाई, और ये वाला जब राइट में क्या क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो 1 अपान ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, के टू टी 1 अपान ए माइनस बी, अब हो गया लोन ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स माइनस लोन ऑफ ए बाई बी। अब जानते हो, इतना वाला पार्ट मान लो ए, इतना वाला पार्ट मान लो बी, ए अपान बी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये के टू टी इक्वल टू 1 अपान ए माइनस बी लोन ऑफ ए अपान बी करोगे, ए अपान बी करोगे, बी ऊपर हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस एक्स अपान ए इंटू बी माइनस एक्स। अब आप निकाल लीजिए, के टू की वैल्यू चाहिए थी आपको, के टू निकाल लीजिए, 1 अपान बी इंटू 1 अपान ए माइनस बी, इधर हो गया लोन ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स अपान ए इंटू बी माइनस एक्स। आ गई आपके पास के टू की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 6।
हो गया। बनाओ हेडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो मैंने आपको बता रखा है कंडीशन कुछ याद करने के लिए कि पहला कंडीशन क्या बताओ, पहला कैरेक्टर उसका डेफिनेशन ही इस पर रख दो। तो इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट डिपेंड्स ऑन द second power of molar concentration, second power of molar concentration of reactant, second power of molar concentration of reactant। दूसरा मैंने बोला था आप सीधे उठाकर रख दो यूनिट, लेकिन इस बार हेडिंग वाइज चलो। यूनिट ऑफ K2, K2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंडीशन लगाओ, वी हैव, क्या था पहला वाला ले लीजिए, K2 इक्वल टू 1/T एक्स ए इंटू ए माइनस, कहीं से भी निकालो वही मिलेगा। अब वहां यहाँ आसान हो जाएगा आपके लिए, x/a इंटू a माइनस एक्स। तो अब रखो सबकी वैल्यू, K2 1/सेकेंड, क्या बोलते हो, टाइम का सेकेंड हो गया, x है, x का हो गया मोल पर लीटर, a का हो गया मोल पर लीटर, a-x का भी क्या हो गया, मोल पर लीटर, a-x का भी हो गया मोल पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए एक कैंसिल हो गया, बोलो एक बचा आपका, यानी हो गया K2 1/सेकेंड 1/मोल पर लीटर, ये कहानी है, बोलो भैया। अब चला जाएगा, सॉल्व करो इसको, ये आपका हो जाएगा K2 इक्वल टू, मोल ऊपर गया मोल इनवर्स हो गया, लीटर इनवर्स ऊपर गया लीटर हो गया, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये K2 की यूनिट आ गई। चाहे जहां से भी चेक करो वही मिलेगा। और चेक करा देता हूँ, मान लीजिए मन में ऐसा कुछ रहे तो चेक कर लीजिए आप, इसको लिखिएगा नहीं, इतना आपका सफिशियंट है। और यहाँ पर भी चेक कर लिया जाए, हो गया ये, लिखेंगे नहीं, बस केवल देखिए। अभी आपने लिखा था K2 1/T इंटू 1/a-b, और लिखा था लोन, यहाँ लिखा था b a-x a b-x, सही लिखा हुआ था। रखो जरा यूनिट, K2 इक्वल टू 1/सेकेंड हो गया, यहाँ हो गया 1/मोल लीटर इनवर्स, यहाँ हो गया लोन, बी का हो गया मोल लीटर इनवर्स, और a-x का भी क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स। इधर ए का भी हो गया क्या, मोल लीटर इनवर्स हो गया, और इसका भी क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स। ये सभी कैंसिल हो गए, यही तो बचा आपका। इस तरीके से यहाँ से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारा जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट, मैं उस दिन भी आपको बताया था, आज भी ऐसा मत कर देना कि अच्छा थोड़ा गंभीरता से, ये कटा, 1 हो गया, log 1 आया, इक्वल टू 0, K2 इक्वल टू 0, ऐसा मत कर देना, क्योंकि आप K2 की यूनिट निकाल रहे हो, जिस डायमेंशन में है उसी फॉर्म में आपको रखकर यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया यूनिट, जो आपने निकाला हुआ था डायरेक्ट आपको मिल गया। चलो भाई, चरित्र नंबर 3,
इसका चरित्र नंबर 3 जो है हाफ लाइफ वाला है। तो हाफ लाइफ वाला चरित्र क्या लिखे थे वहां, देखो सेंटेंस बनाए हो। हाफ लाइफ अभी सेकेंड ऑर्डर का लिखे थे ना, उसका देखो क्या सेंटेंस बनाए हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो द हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज inversely proportional to the initial molar concentration of reactant, initial molar concentration of reactant। छप गया। तो अगला देखिए, आइए यहाँ पर चलते हैं, नंबर 4। वी हैव K2 इज इक्वल टू 1/T लिखा था, और शायद 1/A लिखा था टी हाफ के रूप में। देख लें आप, लिखे थे क्या शायद, अरे आज ही लिखे हैं आज ही लिखे हैं इसको, लिखे थे। वाह भाई वाह, बहुत तेज मेमोरी है। तो यहाँ पर अब आप क्या करो, इसको जो है टी हाफ में ले आओ। ऐसा भी अभी अभी लिखा था, लिखा था पक्का। तो ऐसा करो, यहीं पर जीरो कर दो। तो क्या हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप ले लिया। तो y एम एक्स, सी की जगह, सी का वैल्यू अगर जीरो हो, ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। एक्स के जगह और एम के जगह 1/, यानी अब आप लिख सकते हो वैन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी हाफ एंड 1/A। A for initial molar concentration, 1/A, comma, a straight line passing through the origin is obtained, passing through origin is obtained। तो ग्राफ स्लोप किसके बराबर, 1/K2 के बराबर, स्लोप 1/K2 के बराबर। ग्राफ खींच दो, यहां ले लो टी हाफ, यहां ले लो 1/A। ये स्लोप 1/K2। हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, H2 plus I2
2HI, H2 plus I2 2HI. Example number 2, CS3COO, C2H5 plus NaOH, CS3COO, Na plus C2H5OH. This reaction is called saponification. This reaction is called saponification. ओके, ये रहा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैसे हम सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट मेथड के द्वारा। नेक्स्ट लेक्चर में बात